हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं क्या क्या है इस वीडियो में। तो WHO ने मंकी पॉक्स इन्फेक्शन किस तरह के यौन संबंध रखने वालों में ज़्यादा पाया है। मंकी पॉक्स कई देशों में 10 से ज़्यादा देशों में फैल चुका है। उत्तरी अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, इन सब में फैल चुका है। तो इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, क्या है ये मंकी पॉक्स, क्या लक्षण है, क्या इलाज है, वगैरह वगैरह सब कुछ। चीन ने लद्दाख में किस झील पर सेकेंड ब्रिज का निर्माण शुरू कर दिया है। 3D मैप के थ्रू आपको बताएंगे पूरे सिनेरियो के बारे में। वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में किस भारतीय ने गोल्ड मेडल जीता है। वर्ल्ड बैंक ने किस राज्य के श्रेष्ठ जी योजना के लिए $350 मिलियन की मंजूरी दी है। मंत्री समूह ने ऑनलाइन गेम्स पर GST बढ़ाकर कितना करने की सिफारिश की। एयरलाइंस कंपनी है इंडिगो, उसका नया CEO किसे नियुक्त किया गया। इसके अलावा भी कई और क्वेश्चन हैं, सब पे चर्चा होगी डिटेल में। तो शुरू करते हैं। और हाँ, लाइक बटन दबाना मत भूलना और शेयर कर दीजिए मित्रों को। क्वेश्चन होगा, दुर्लभ बीमारी मंकी पॉक्स का संक्रमण यानी इन्फेक्शन किन महादेशों में पाया गया है। अभी तक की बात कर रहा हूँ जब तक कि ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। आंसर होगा उपरोक्त सभी। कौन कौन से? अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका और यूरोप। न्यूज़ भी आप देख रहे हैं द हिंदू में। देखिए, मई के शुरुआती दौर में ही इसके लक्षण और संक्रमण ब्रिटेन में पाया गया था। उसके बाद लोगों ने और WHO ने इसको सीरियसली लेना शुरू किया और ये इन्फेक्शन अफ्रीकी देश नाइजीरिया से आए हुए व्यक्ति के जरिए ब्रिटेन पहुंचा था। और इसके कुछ हफ्ते बाद ही मंकी पॉक्स के इन्फेक्शन कई यूरोपीय देश और उत्तरी अमेरिकी देशों में सामने आ गए। अब अमेरिका और यूरोपीय देशों में ये बहस हो रही है कि क्या मंकी पॉक्स को महामारी घोषित कर दिया जाए। भारत ने भी तैयारी शुरू की है। भारत सरकार ने इंटरनेशनल एंट्री जो पॉइंट्स हैं जैसे एयरपोर्ट, पोर्ट, इन सब पर वहाँ मंकी पॉक्स को लेकर निगरानी बढ़ा दी है। डॉक्टर्स तैनात किए गए हैं ताकि अगर किसी भी व्यक्ति में कुछ लक्षण लगते हैं फोड़े के या इस तरह के जो फोटोग्राफ आप देख रहे हैं इसके, तो उनके सैंपल लिए जाएँ और इसकी जाँच के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी यानी NIV में सैंपल भेजा जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इससे से रिलेटेड अगला क्वेश्चन देखते हैं। WHO के अनुसार मंकी पॉक्स बीमारी का संक्रमण किस तरह के यौन संबंध रखने वाले पुरुषों में सबसे ज़्यादा मिले हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर होगा A और B दोनों, यानी समलैंगिक गे और उभयलिंगी यानी बाइसेक्सुअल। ओके, इसका न्यूज़ मैं दिखाना चाहता हूँ। द हिंदू में एक न्यूज़ है और यहाँ साफ साफ लिखा है, द WHO said it was also investigating that many cases reported where people identify as gay, bisexual or men who have sex with men. ओके, और इसमें बयान भी है WHO के असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल का, और वो कह रहे हैं कि हमें ऐसे मामले मिले हैं ट्रांसमिशन के जिन लोगों के बीच मैन टू मैन सेक्स है। ओके, और इस बात की इंक्वायरी की जा रही है कि कैसे ये फैल रहा है। हालांकि अभी शुरुआती दौर है और ऐसे में ये नहीं कहा जा सकता कि केवल और केवल समलैंगिक लोगों के बीच ही या उसके थ्रू ही फैल रहा है। हो सकता है कुछ और भी मामले आए। अभी इंक्वायरी चल रही है, इसकी जांच चल रही है। तो WHO का कहना है कि एक नई सूचना है इन्फेक्शन के बारे में और कैसे फैल रहा है, तो इसका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और इस बात का भी ख्याल रखा जाएगा कि इन लोगों में ख़ासतौर पर ज़्यादा क्यों फैल रहा है। एक और न्यूज़ मैं दिखाना चाहता हूँ, हिंदुस्तान टाइम्स ने ये छापा है। यूनाइटेड किंगडम हेल्थ सिक्योरिटी एजेंसी, वो है UKHSA, तो उसके अनुसार इसे सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज के तौर पर अभी तक नहीं पहचाना गया है और ये संबंध बनाने के दौरान सीधे संपर्क में आने से हो सकता है, ऐसा कहना है। ब्रिटेन ने अपने नागरिकों से ये कहा है कि अगर गे या बाइसेक्सुअल युवकों को फोड़े या मंकी पॉक्स के कोई भी लक्षण दिखते हैं तो तुरंत हेल्थ अथॉरिटी या जो अस्पताल है वहाँ कांटेक्ट करें। हालांकि डॉक्टर्स का ये कहना है कि मंकी पॉक्स इन्फेक्शन जो है वो गे संबंधों से हो रहा है, ये कहना बहुत ही जल्दीबाजी होगी, लेकिन उन लोगों में ज़्यादा मामले सामने आ रहे हैं। तो अब समझते हैं कि ये मंकी पॉक्स क्या है। मंकी पॉक्स एक दुर्लभ जूनोटिक बीमारी है, यानी जानवरों से मनुष्यों में फैलने वाली वायरल बीमारी। ये वायरस है मंकी पॉक्स, और ये बीमारी स्मॉल पॉक्स यानी जो चेचक था उसके समान ही वायरस वाली फैमिली से आता है। मंकी पॉक्स का नाम
क्यों पड़ा, कुछ डिटेल भी मैंने दिया है यहाँ पर। देखिए, मंकी पॉक्स पहली बार 1958 में जानवरों में खोजा गया था, और उस वक्त जब एक रिसर्च के लिए बंदरों को रखा गया था एक साथ, और इस बीमारी के 2 लक्षण सामने आए थे बंदरों में। इस तरीके के बंदरों में ये मंकी पॉक्स हुआ, यानी एक बीमारी हुई, फोड़ा जैसा हुआ चेचक की तरह बंदरों में, और उसके बाद ही इसका नाम रख दिया गया मंकी पॉक्स। ओके, और इंसानों में सबसे पहले ये बीमारी कब सामने आई, तो 1970 में, 1970 में मामला सामने आया था कि बंदर से इन्फेक्शन हो गया मनुष्य में। उस वक्त पहली बार इंसानों में ये कहाँ पर सामने आया था मामला, तो अफ्रीकी देश है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कांगो, यानी DRC, तो वहाँ पर पाया गया था। तब से मंकी पॉक्स के मामले वेस्टर्न और सेंट्रल अफ्रीका में पाए जा रहे हैं, और स्थानीय तौर पर इसको महामारी के तौर पर ही जाना जाता है, जो सेंट्रल अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं वहाँ पर। ओके, अब सवाल है कि मंकी पॉक्स कैसे फैलता है। इसका ट्रांसमिशन जानवरों से मनुष्यों में होता है, और ये संक्रमित जानवरों के ब्लड, तरल पदार्थ या त्वचा या घाव के सीधे संपर्क में आने से हो सकता है। जो इन्फेक्टेड जानवर हैं उसका अधपका मांस या एनिमल प्रोडक्ट खाने से भी मंकी पॉक्स हो सकता है, ऐसा WHO का कहना है। अब सवाल है कि किन जानवरों में ये हो सकता है मंकी पॉक्स। तो देखिए, अफ्रीका के कई जानवरों की प्रजातियों में मंकी पॉक्स के साक्ष्य पाए गए हैं, जैसे गिलहरी, गैम्बियन शिकार, चूहे, डॉर्मिस और बंदरों की कई सारी प्रजाति है। ओके, अब सवाल है कि मंकी पॉक्स के लक्षण क्या है। मंकी पॉक्स और स्मॉल पॉक्स यानी चेचक में लगभग समानता है, बस अंतर यही है कि मंकी पॉक्स में लिम्फ नोड्स यानी शरीर में गांठ जैसे लिम्फ फूल जाते हैं इस तरीके से, और वो फिर फटते हैं। इसके अलावा बुखार होता है, सिर दर्द होता है, मांसपेशियों में दर्द होता है, पीठ में दर्द होता है, और थकान के ये सब मुख्य लक्षण हैं। चेहरे पर दाने हो जाते हैं, फुंसियाँ हो जाती है, फिर पूरे शरीर में इस तरीके का ये फैल जाता है। अब सवाल है कि मंकी पॉक्स का इलाज क्या है। देखिए, मंकी पॉक्स के इलाज के लिए वर्तमान में कोई विशिष्ट उपचार नहीं है। हालांकि कई रिसर्च से ये पता चला है कि चेचक के खिलाफ इस्तेमाल होने वाला जो वैक्सीन है वो, उसका नाम है वैक्सीनिया, तो वो मंकी पॉक्स के रोकथाम में 85% असरदार है। लेकिन जो मूल वैक्सीन है चेचक का, चूँकि चेचक इंडिया सहित बहुत सारे देशों से अब खत्म हो चुका है, तो ऐसे में वैक्सीन उसके उपलब्ध नहीं है। हालांकि 2019 में मंकी पॉक्स के रोकथाम के लिए वैक्सीन का एक नया वर्जन की मंजूरी दी गई थी। ओके, अब देखते हैं कि मंकी पॉक्स के कुछ और मामले क्या क्या हैं। तो देखिए, ये मामले लगातार सामने आ रहे हैं अलग अलग समय में। 2003 में भी मामला सामने आया था, अफ्रीका के बाहर पहली बार रिपोर्ट किया गया था। अमेरिका में 47 केस पाए गए थे। उसका 2017 में नाइजीरिया में मंकी पॉक्स के 170 से अधिक संदिग्ध मामले पाए गए। 2018 में ब्रिटेन में मंकी पॉक्स का 3 केस पाया गया था। 2019 में इजराइल और सिंगापुर में एक एक केस पाया गया था, और 2021 में अमेरिका में भी ये मामले सामने आए थे। लेकिन 2022 में देखने को मिल रहा है कि नाइजीरिया में फैला, फिर से उसके बाद ब्रिटेन में आया ये वायरस, इन्फेक्ट वहाँ हुआ, उसके बाद ब्रिटेन के आसपास के तमाम देश हैं, यूरोपीय देश हैं, उन सब में फैला, और फिर अमेरिका और जो कनाडा है उन सब में ये मामले देखने को आ रहे हैं। तो ये बहुत तेज़ी से फैल रहा है, और उसकी वजह से चिंताएँ बहुत ज़्यादा हैं। इसी वजह से भारत सरकार ने भी इस मामले में निगरानी बढ़ा दी है। और WHO का ये कहना है, जैसा मैंने आपको बताया, WHO का कहना है कि ये ज़्यादातर मामले गे, बाइसेक्सुअल और मैन हु हैव सेक्स विद मैन, उन सब में ज़्यादा मामले मिल रहे हैं। हालांकि इसके बारे में और इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, और फिर आगे पता चला कि एक्चुअल स्थिति क्या है, जब कुछ और मामले सामने आएंगे। और जिन लोगों को ये हो रहा है, और ख़ास तौर पे ये देखने को मिल रहा है कि पुरुषों में ज़्यादातर ये बीमारी देखने को मिल रही है, वायरस का इन्फेक्शन देखने को मिल रहा है। ठीक है, आगे जो भी अपडेट होगा उस सब के बारे में मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। उससे पहले इन्फॉर्म कर दूं कि 2022 का अब तक का टोटल करंट फंड्स अवेलेबल है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हो, और PDF वो लोग ले सकते हैं जिन लोगों ने मेंबरशिप लिया हुआ है। 1 ईयर का मेंबरशिप है, और बहुत मामूली सी रकम हम लोग लेते हैं, चूँकि ये पूरी व्यवस्था है, पूरे स्टाफ है, पूरे सिस्टम है उसको चलाने के लिए।
तो इसमें करंट अफेयर्स का PDF मिलता है आपको एवरी वीक, एवरी मंथ, ट्राई मंथली, हाफ ईयरली और 1 साल का। और पिछले सालों के भी जो भी PDF हैं, चाहे 2019 हो, 20 हो, 2021 हो और अभी 2022, उन सब का PDF का एक्सेस मिल जाता है डाउनलोड करने का। आप ये सब ऐप के थ्रू कर सकते हैं। वीकली मॉक टेस्ट आयोजित किया जाता है एवरी संडे को, करंट अफेयर्स का स्पेशली। एग्ज़ाम बेस्ड मंथली टेस्ट सीरीज़ भी आयोजित किया जाता है और उसमें करंट अफेयर्स के अलावा तमाम सब्जेक्ट जो भी हैं वो सब के टेस्ट लिए जाते हैं अलग अलग एग्जामिनेशंस के। और 40% डिस्काउंट है बुक्स पे और फ्री शिपिंग भी है, तो डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लेना। अगला क्वेश्चन लेते हैं। IBA वुमेन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022 में किस भारतीय बॉक्सर ने गोल्ड मेडल जीता है? आंसर होगा निकहत ज़रीन। न्यूज़ भी आप देख रहे हैं द हिंदू में और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 19 मई को उन्होंने फ्लाईवेट वुमेन कैटेगरी में इस चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीत लिया है। जीतने के बाद ये खुशी है उनकी। इन्होंने किनको हराकर ये बॉक्सिंग चैंपियनशिप जीत ली है? तो थाईलैंड की बॉक्सर जुतामासा जितपोंग, उनको हराया। कहाँ पर ये आयोजित किया गया था ये इतना बड़ा आयोजन? तो वो होता है इस्तांबुल में, तुर्की में। ओके, और ये है जो अवार्ड सेरेमनी है जिसमें भारत का तिरंगा ऊपर है। चैंपियनशिप जीतने वाली ये 5वीं भारतीय महिला है निकहत ज़रीन। ओके, वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप जीतने वाली। इससे पहले किन किन ने जीता हुआ है? तो MC मैरी कॉम, सरिता देवी, RL जैनी, KC लिखित, उन सब ये अवार्ड जीत चुके हैं और ये 5वीं भारतीय महिला खिलाड़ी जिन्होंने ये चैंपियनशिप जीत लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मैप के थ्रू बताएंगे आपको। क्वेश्चन होगा, चीन लद्दाख में किस झील पर दूसरा ब्रिज बना रहा है, जिस पर भारत ने ये प्रतिक्रिया दी कि निर्माण चीनी इलाके यानी चीनी कब्जे वाले इलाके में? आंसर होगा पैंगोंग त्सो लेक। न्यूज़ भी आप देख रहे हैं, इंडिया ने स्वीकार कर लिया कि ऑक्युपाइड टेरिटरी में ये निर्माण हो रहा है। कैसे पता चला इसका? तो द इंटेल लैब है, उसी ने सैटेलाइट इमेज जारी किया, उसमें ये बताया कि पहले से एक ब्रिज बन गया, जनवरी में निर्माण शुरू हुआ था, अप्रैल में पूरा हो गया, उसी के पैरेलल में अब मई में एक बड़ा सा ब्रिज बनाया जा रहा है। और बताते हैं इसके बारे में मैप के थ्रू। तो यह रहा प्यारा भारत और अब चलते हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख को देख लेते हैं। ओके, जूम करते हैं और इधर चाइना वाला इलाका है। तो यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक ये जो दिख रहा है वो है पैंगोंग त्सो लेक। लंबाई कितनी है? 135 किलोमीटर। समुद्र तल से ऊंचा कितना है? 14,000 फीट। 1/3 हिस्से पर भारत का कब्जा, बाकी पर चीन का कब्जा है। तो यहाँ से ये रेखा गुजरती है, जो सीमा रेखा है वो, और यहाँ पर एक ब्रिज बना दिया चाइना ने जनवरी में बनाना शुरू किया, अप्रैल तक बना लिया। और अब ये देखने को मिल रहा है कि इसी के पैरेलल में एक बड़ा सा ब्रिज बनाया जा रहा है चीन के द्वारा। पहले छोटा बनाया और अब बड़ा ब्रिज बनाया जा रहा है। और छोटे ब्रिज के जरिए ही कंस्ट्रक्शन का जो मटेरियल है वो बड़े ब्रिज के लिए बनाया जा रहा है। मतलब कि छोटे ब्रिज का बनाने का मकसद ये था कि बड़े ब्रिज को बनाने के में जो कंस्ट्रक्शन के सामान है भारी भरकम, उन सबको उस पार पहुंचाया जाए। और इसकी दूरी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से करीब 20 किलोमीटर से अधिक है। मतलब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल उस तरफ है, क्योंकि आपको पता होगा कि एक बड़े इलाके पर चीन ने कब्जा कर लिया था 1962 के वॉर के दौरान। ओके, तो ये ब्रिज जो है खुरनाक इलाके में बन रहा है। और वैसे तो मैप के थ्रू यहाँ आता है, ये वाला इलाका इंडिया के अंदर है, लेकिन चूंकि कब्जे में है और ऐसे में वो वहाँ पर बना रहा है। ओके, और इंडिया ने कहा है कि ये चाइनीज़ कब्जे का इलाका है। अब सवाल है कि ये ब्रिज चीन बना क्यों रहा है? देखिए, माना यह जाता है कि ब्रिज का मुख्य उद्देश्य है झील के आसपास PLA यानी जो चाइनीज सैनिक है उसको जल्दी से जल्दी मोबिलाइज कर सके वो जब ज़रूरत हो तो। चीन जो है वो चुशुल यानी भारतीय इलाके में, देखिए अभी क्या हो रहा है कि अगर इस इलाके में विवाद होता है तो चाइनीज़ सैनिकों को यहाँ से घूम के इस तरीके से यहाँ से जाकर और ऐसे यहाँ आना पड़ता है। और ये तकरीबन 180 किलोमीटर की दूरी होती है। और चूँकि पहाड़ी इलाका होने की वजह से यहाँ से और यहाँ तक तय करने में, यात्रा करने में 10 से लेकर 18 घंटे तक लग जाते हैं। तो ऐसे में 2020 की बात है जब चुशुल इलाके में टेंशन हुआ था। टेंशन तो यहाँ तो हुआ था पैंगोंग त्सो लेक में, अभी आपको बताते हैं कहाँ कैसे हुआ था। तो विवाद हुआ, उसके बाद
इंडिया ने यहाँ की अलग अलग चोटियों पर अपने सैनिक भेज दिए थे और चीन देखता ही रह गया था, मुंह ताकता रह गया था, कुछ कर नहीं पाया था बहुत ज़्यादा। और उसी की वजह से फिर चीन ने यहाँ से मोबिलाइजेशन हटाया, यहाँ से अपनी आर्मी हटाई थी, क्योंकि यहाँ पर इंडिया ने जो इम्पोर्टेंट पोजीशन थे उस पर कब्जा कर लिया था। तो ऐसे में इस चीज़ को देखते हुए, और क्यों कब्जा किया, क्योंकि इसको आने में ही बहुत सारा टाइम लग गया आर्मी को, और अपने जो साजो सामान है वो उसको भेजने में बहुत टाइम लग गया। तो अब वो वहाँ पर ये कर रहा है कि पहले छोटा पुल बनाया, अब उसके मदद से एक बड़ा पुल बना रहा है, और उससे वो अपना साजो सामान यहाँ पर भेज सकेगा जब अचानक उसे ज़रूरत पड़ेगी तब। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। और ये कुछ मैं और चीज़ें दिखाना चाहता हूँ कि जो विवाद हुआ था 2020 में, वो पैंगोंग से लेके इस इलाके में, ये फिंगर इलाका कहते हैं। फिंगर का मतलब कि इस तरह से बाहर की चोटियाँ निकलती है फिंगर के थ्रू। तो अलग अलग है फिंगर, एक से लेकर फिंगर 8 तक है। और इंडिया का मानना है कि LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है वो फिंगर 8 के थ्रू होकर जाता है। लेकिन चीन इस पर विवाद करता है, और चीन इससे पहले यहाँ तक आ गई थी, ओके, फिंगर 4 के आसपास। तो उस दौरान जो विवाद हुआ उसमें चीन को ख़ास तौर पे चुशुल इलाके में, यानी इसके उस पार की बात करेंगे हम, उस पार किधर, तो यहाँ काफ़ी दिक्कतें हुई थी। तो इस वजह से वो चीन क्या कर रहा है कि यहाँ एक ब्रिज बना ले रहा है, यहाँ पर ब्रिज बना रहा है ताकि वो इस इलाके में पहुँच सके। ओके, बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात थी जो आपने जाना, और आने वाले एग्जामिनेशन में इस तरह के जो विवादित जो चीज़ें हैं उस पर क्वेश्चन हो सकते हैं, खासतौर पे UPSC PCS उन सब में। तो बात लद्दाख की हो रही है, राजधानी क्या है लेह, और उपराज्यपाल कौन है, RK माथुर। ओके, और इंडिया ने इस मामले में क्या कहा कि हम इस पूरे मुद्दे पर नज़र बनाए हुए हैं, हम देख रहे हैं, और ये ऑक्युपाइड टेरिटरी में निर्माण हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। GST पर बने मंत्री समूह यानी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने कैसीनो, रेस कोर्स सहित ऑनलाइन गेमिंग पर GST बढ़ाकर कितना करने की सिफारिश की है? आंसर होगा 28%। अभी हाल ही में ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने यह तय किया है, और सरकार ने 2021 में ग्रुप ऑफ मिनिस्टर बनाए थे ताकि जो अगर कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उन सबको पहले वो देख सके, विचार विमर्श कर सके, और उसके बाद इस मामले को GST काउंसिल में ले जाया जा सके। तो अब ये मामला GST काउंसिल में जाएगा। अभी 18% GST लगता है कैसीनो, रेस कोर्स और जो ऑनलाइन गेम है, कैसीनो भी ऑनलाइन की बात कर रहा हूँ मैं, तो उन सब में, तो वो उसको बढ़ाकर अब 28% किए जाने की सिफारिश की गई है। ओके, न्यूज़ भी आप देख रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। किस राज्य सरकार ने लोक मिलानी योजना शुरू की है? आंसर का पंजाब। ये एक जनसंपर्क कार्यक्रम है, इसके जरिए लोगों की शिकायतों को सरकार सुनती है। ओके, तो पंजाब की बात हो रही है। ये रहा मैप में, यहाँ पर राजधानी का चंडीगढ़, गवर्नर कौन है? बनवारी लाल पुरोहित, और मुख्यमंत्री भगवंत मान। अगला क्वेश्चन लेते हैं। एयरलाइंस कंपनी इंटर ग्लोबल एविएशन लिमिटेड, उसको शॉर्ट में कहते हैं इंडिगो, इंडिगो नाम से ही प्रसिद्ध है ये, तो उसके नए CEO कौन नियुक्त किए गए हैं? आंसर होगा पीटर एल्बर्स। पीटर एल्बर्स, न्यूज़ भी आप देख रहे हैं द हिंदू में, और ये रहा फोटोग्राफ इनका। 1 अक्टूबर 2022 को वो इस पद पर ज्वाइन करेंगे। किसकी जगह लेंगे? रोनोजॉय दत्ता की जगह लेंगे। पीटर एल्बर्स जो हैं वो नीदरलैंड के नागरिक हैं, और एयर फ्रांस जो समूह है एयरलाइंस की, KLM, तो उसके प्रेसिडेंट और CEO रह चुके हैं। अच्छा, इससे पहले एयर इंडिया ने भी अपना CEO नया चुना। कौन? तो कैंपवेल विल्सन, वो न्यूजीलैंड के थे। ओके, उनके हाथों में अब एयर इंडिया की कमान होगी, कैंपवेल विल्सन के हाथों। अच्छा, एक व्यूअर ने कमेंट किया था कि विदेशियों को क्यों CEO बनाया जा रहा है? तो ये कंपनियों की चॉइस है, वो जिसे चाहे CEO बनाए, उस पर रोक नहीं है। लेकिन हाँ, अगर CEO बनाया जा रहा है या किसी उच्च पद पर किसी को विदेशी को लाया जा रहा है, तो उसके लिए NOC सरकार से लेनी होती है, यानी गृह मंत्रालय से लेनी होती है, तो वो प्रक्रिया होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। वर्ल्ड बैंक ने किस राज्य के श्रेष्ठ G परियोजना के लिए $350 मिलियन लोन को मंजूरी दी है? आंसर होगा गुजरात। श्रेष्ठ G क्या है? उसका फुल फॉर्म होता है सिस्टम रिफॉर्म एंडेवर्स फॉर ट्रांसफॉर्म्ड हेल्थ अचीवमेंट इन गुजरात। ओके, ये परियोजना जो है वो $500 मिलियन की ये पूरी परियोजना है, और इसमें वर्ल्ड बैंक $350 मिलियन योगदान दे रहा है, लोन दे रहा है। और इस परियोजना के जरिए
ये रहा गुजरात, यहाँ के जो हेल्थ और मेडिकल सिस्टम है उसमें बदलाव लाया जाएगा। गुजरात, उसके मुख्यमंत्री कौन है? भूपेंद्र पटेल। और गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। राजधानी गांधीनगर। वर्ल्ड बैंक की भी बात करें, मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी, अमेरिका में। और अध्यक्ष कौन है? डेविड मालपास। अगला क्वेश्चन लेते हैं, विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड बी डे। आंसर होगा 20 मई को। और 2022 की थीम क्या है? आप देख रहे हैं थीम, बी एंगेज्ड सेलिब्रेटिंग द डाइवर्सिटी ऑफ बीज एंड बी कीपिंग सिस्टम्स। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। होमोफोबिया, ट्रांसफोबिया और बीफोबिया, उसके खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 17 मई को। ये LGBT के अधिकारों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए दुनिया भर में ये आयोजित किया जाता है दिवस। तो दोस्तों, ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, और शेयर जरूर करें तमाम मित्रों को। लाइक बटन दबा ही दिया होगा आपने, अगर पसंद आया हो तो शेयर जरूर करें मित्रों को, तमाम सबको। ओके, और आप करंट अफेयर्स की तैयारी बेहतरीन कर सकते हैं। ऐप है सरकारी जॉब न्यूज़ का, गूगल प्ले पे मिल जाएगा आपको, उसके जरिए। ओके, तो देखना जरूर, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में PDF भी है आज के करंट अफेयर्स का फ्री में। अब मिलते हैं मंडे को सुबह 7 बजे।